गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, हमने इसके पहले 3 वीडियोस अपलोड करे हैं कैश बजट का। तो आज जो हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। हर फर्म का, हर फैक्ट्री का, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक वर्किंग कैपेसिटी होता है। ओके, बट generally the factory or the unit does not work at full capacity. ओके, जैसे जैसे कंपनी के पास ऑर्डर्स आता है, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उस लेवल पे जो यूनिट है वो फंक्शन करता है, या मशीनरी जो है फंक्शन करता है। ओके, तो सपोज वी हैव अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 10,000 यूनिट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त ही 10,000 यूनिट पे फंक्शन करेंगे। अभी जैसे मान लो ऑर्डर्स कम हैं, ऑर्डर्स लो हैं, तो अभी हम से सपोज 50% कैपेसिटी पे फंक्शन कर रहे हैं। ओके, तो 50% कैपेसिटी के मुताबिक सारा हमारा कॉस्टिंग स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर स्पेंड, ओवरहेड एक्सपेंसेस, एवरी एक्सपेंसेस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट 50% प्रोडक्शन। बट जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड irrespective of the level of productions you are maintaining. ओके, तो बहुत बार क्या होता है कि हमको अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना होता है। सपोज अभी 50% में फंक्शन कर रहे हैं, ना वी नीड टू बक अप आवर प्रोडक्शन क्वांटिटीज, तो आई मे हैव टू फंक्शन एट 70% कैपेसिटी और आई मे हैव टू फंक्शन एट 80% कैपेसिटी। तो जब कभी भी आप कैपेसिटीज को इंक्रीज करते हो, जनरली क्या है कि वेरिएबल का जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, बट इन सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है, आपके मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट में वेरिएशन हो सकता है। तो जैसा सवाल में इंस्ट्रक्शन देगा वैसा हमें करना पड़ेगा, मगर फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड फॉर एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोवाइडेड कि स्पेसिफिकली सवाल में कुछ आपको इंस्ट्रक्शन वैसा दे देता है कि अभी हाँ फिक्स कॉस्ट भी अब बढ़ रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट जो है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स कॉस्ट, और एक होता है सेमी वेरिएबल। ओके, तो हमें प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दैट पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस इज आइदर वेरिएबल और फिक्स्ड or semi-variable. Okay, so let's do one sums, then we can understand. Okay, see sums number 19. With the following data for 60% activity, prepare a budget for production at 80% 100% capacity. Okay, तो ये जो देखो ये डिटेलिंग दे रखा है, दिस इज फॉर 60% प्रोडक्शन कैपेसिटी। अभी कंपनी 60% पे फंक्शन कर रही है, तो उसके मुताबिक कंपनी ने ये डिटेल दे रखा है। क्लियर? अब हमें इसके आधार पे हमको 80% और 100% कैपेसिटी का टोटल हमें एस्टिमेट निकालना है। ओके, सो क्या बता रखा है इसमें देखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी 60% एक्टिविटी 600 यूनिट, तो 60% 600 यूनिट है, तो 80% कितना होगा 800 यूनिट, 100% कितना होगा 1000 यूनिट। ओके, मटेरियल कितना लगता है 100 रुपया पर यूनिट, लेबर 40 पर यूनिट, एक्सपेंसेस 10 पर यूनिट। तो चिल्ड्रन हमें ये पता है कि मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, दीज आर ऑल व्हाट वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब फैक्ट्री एक्सपेंस देख क्या है 40,000, जिसमें कि 40% फिक्स्ड है, तो ये क्या है, ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है। 40% अगर फिक्स्ड है इसका, तो यानी 60% वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का 60% फिक्स है, तो यानी 40% वेरिएबल है। ओके, तो लेट्स डू द सम, हाउ वी डू इट। ओके, चलिए पहले थोड़ा सा वर्किंग अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्क नोट 1 देखिए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो था 40,000 था, विच वॉज 40% फिक्स्ड। ओके, यानी फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंस कितना हो गया 40% ऑफ 40,000, यानी 16,000 जो है ये मेरा फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंस है। ओके, यानी वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंस कितना हो गया 40,000 माइनस 16,000, यानी 24,000 जो है मेरा ये वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंस है। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना हो गया फैक्ट्री एक्सपेंस पर यूनिट, तो 24,000 डिवाइड बाय 600 यानी
₹40 प्रति यूनिट जो है वो मेरा हो गया वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लोग वर्क नोट 2 में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना 30,000 है, जो कि 60% फिक्स्ड है। यानी फिक्स्ड एक्सपेंस मेरा कितना हो गया 30,000 का 60%, यानी 18,000 जो है वो मेरा फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना हो गया, तो 30,000 टोटल एक्सपेंस था, इसमें से फिक्स 18 है, यानी वेरिएबल कितना हो गया 12,000। यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना हो गया 12,000 डिवाइड बाई 600, यानी ₹20 पर यूनिट। क्लियर। अब आते हैं मेन सवाल पे। अब देखिए ये है फॉर्मेट ऑफ अ फ्लेक्सिबल बजट। ओके, अब यहाँ पे ये 60% कैपेसिटी पे फंक्शन कर रहा है कंपनी, ये 80% कर रहा है और ये 100% कर रहा है। ओके, तो 60% पे 600 यूनिट प्रोडक्शन था, 80% पे कितना होगा 800 है, 100% पे 1000 यूनिट। क्लियर। अब सबसे पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। क्या है वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल्स का ₹100 पर यूनिट, तो 600 इंटू 100 60,000, 800 इंटू 100 80,000, 1000 इंटू 100 ₹1,00,000। ये हो गया मेरा मटेरियल पे कॉस्ट। क्लियर। अब लेबर पे आते हैं, ये ₹40 पर यूनिट है, तो 40 इंटू 600 24,000, 80 800 के हिसाब से 32,000, 1000 के हिसाब से ₹40,000। एक्सपेंसेस कितना है 600 इंटू 10 6,000, 800 इंटू 10 8,000, 1000 इंटू 10 10,000। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमने निकाला था, वेरिएबल पोर्शन कितना था ₹40 पर यूनिट, वर्क नोट 1। ओके, तो ₹40 इंटू 600 24,000 इंटू 800 32,000, 40 इंटू 1000 ₹40,000। ये हो गया हमारा वेरिएबल पोर्शन ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेरिएबल कितना निकला था वर्क नोट 2 में हमारा ₹20 पर यूनिट, है ना। तो 20 इंटू 600 12,000, इंटू 800 16,000, इंटू 1000 ₹20,000। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा निकल गया टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्लियर। एंड वी नो दैट कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब इस पे अपने ऐड करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस को। अब देखिए ये वेरिएबल एक्सपेंस आ गया हमारा। अब इसमें ऐड फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या था हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो 16,000 हमारा फिक्स निकला था। तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन्स फिक्स्ड, तो 16,000 16,000 16,000, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना था 18,000 18,000 18,000। ओके, नाउ व्हाट यू डू इज you add up both these variable and the fixed expenses. So when you add this up, you get the total cost of production at 1,60,000, 2,02,000 और 2,44,000 रुपये। ठीक है, यही हमसे मांगा था कि टोटल कॉस्ट अगर आप निकालते हो अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए तो वो क्या आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू द फ्लेक्सी बजट। ओके, लेट्स डू वन मोर सम्स। देखिए, a factory is currently working at 50% and its working capacity is 10,000 units. Okay, at 60% working capacity raw material cost increased by 2%, यानी 60% जब हम प्रोड्यूस करते हैं ओके तब मेरा जो मटेरियल कॉस्ट है वो 2% से बढ़ जाता है और सेलिंग प्राइस जो है 2% से घट जाता है। ठीक है, अगर 80% वर्क कैपेसिटी पे फंक्शन करते हैं तो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है 5% से और सेलिंग प्राइस गिरता है 5% से। ओके, अब एट 50% वर्किंग कैपेसिटी द प्रोडक्ट कॉस्ट इज 180 पर यूनिट एंड सोल्ड एट ₹200 पर यूनिट। ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट ऑफ 180 कैसे है, मटेरियल ₹100, लेबर ₹30, फैक्ट्री ओवरहेड ₹30 और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ₹20। ठीक है, तो ये है कॉस्ट का ब्रेकअप। सो लेट्स प्रोसीड ऑन विद द सम्स। थोड़ा सा वर्किंग देखेंगे पहले हम लोग। वर्क नोट क्या बता रहा है कि मटेरियल कॉस्ट एट 60% आउटपुट, है ना। तो सवाल में हमने क्या पढ़ा कि 60% आउटपुट पे हमारा मटेरियल कॉस्ट 2% बढ़ जाता है। तो अगर हमारा मटेरियल कॉस्ट ₹100 है और 2% बढ़ा है, यानी हमारा अब मटेरियल कॉस्ट एट 60% इज 102। उसी तरीके से मटेरियल कॉस्ट एट 80% आउटपुट वो 5% इंक्रीज हो रहा है। सवाल में अभी हमने पढ़ा था
तब एट 80% के लिए मटेरियल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा 105। ओके, यानी जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे 60% और 80% पे, तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड इंटू 102 करेंगे अपने, और 80% पे इंटू 105। ओके, वर्क नोट 2 क्या बताता है? सेलिंग प्राइस 60% पे सेलिंग प्राइस मेरा 2% घट जा रहा है, यानी 200 रुपया सेलिंग प्राइस था, तो 60% रिड्यूस करेंगे 2% घटने के बाद मेरा कितना हो जाएगा 1,196 रुपया, है ना, 196 पे बेच रहे हैं हम लोग। उसी तरीके से 80% पे मेरा 5% डिक्रीज हो रहा है, यानी 190 रुपये पे हम बेच रहे हैं। ओके, तो ये आ गया वर्क नोट 2। वर्क नोट 3 क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड बोलता है 40% फिक्स्ड है, यानी वेरिएबल कितना हो गया 60%। ओके, तो फिक्स्ड एक्सपेंस कितना हो जाएगा मेरा 12 इंटू 1 सेकेंड, अच्छा, यानी मेरा जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो 40% है, तो 40% ऑफ 30 रुपीज़, ठीक है, यानी 12 रुपया, तो 12 इंटू 10,000 यानी 1,20,000 जो है वो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है 60% ऑफ 30 यानी 18 रुपया, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ओके, उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है 50% फिक्स्ड है 50% वेरिएबल है, यानी 50% ऑफ 20 रुपया यानी 10 रुपया जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है और 10 रुपया जो है वो फिक्स कॉस्ट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। अब देखिए ये फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट आ गया, पर्टिकुलर्स 50% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, क्लियर। अब जो है इसमें सेलिंग प्राइस जो यूनिट प्रोड्यूस कितना है 50% पे 10,000 है, 60% पे 12,000 है और 80% पे 16,000। ओके, ये आ गया मेरा। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 50% आप जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप 200 में बेच रहे हो, और वर्क नोट पर भी हमने निकाला था 60% पे आप बेच कर रहे हो तो 2% डिक्रीज को 196 में बेच रहे हो, और 80% में अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप 5% डिक्रीज करके 190 में सेल कर रहे हो। ओके, यानी 10,000 इंटू 200 यानी ये हो गया मेरा 20 लाख रुपए, 12,000 यूनिट इंटू 196 हो गया मेरा 23,52,000 रुपया, और 16,000 इंटू 190 हो गया मेरा 30,40,000 रुपया, क्लियर। ये आ गया हमारा सेल्स, बजटेड सेल्स रेवेन्यू। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितना है 100 रुपया प्रति यूनिट। ओके, तो 100 रुपया इंटू 10,000 यानी 10 लाख रुपए। ओके, और 60% मटेरियल 60% पे बेच रहे थे तो मटेरियल कॉस्ट मेरा 2 रुपये बढ़ जा रहा था, 2% यानी 102 रुपया। ओके, तो इसका जो हमने निकाला है 12,000 का, 12,000 इंटू 102 यानी 12,24,000। ओके, और जब हम 80% प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेरा मटेरियल कॉस्ट बढ़ जा रहा है 105 रुपये का हो जा रहा है। ओके, यानी 16,000 इंटू 105 16,80,000, क्लियर। लेबर यूनिट फिक्स रह रहा है इसलिए देखिए 30 रुपये यहाँ लिख दिया गया है, तो 30 इंटू 10,000 30 इंटू 10,000 हो गया 3 लाख, 30 इंटू 12 जगह 3,60,000 और 30 इंटू 16,000 हो गया 4,80,000। ये हो गया टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑन लेबर। ओके, नाउ वी कम टू द फैक्ट्री ओवरहेड। हमने वर्क नोट पे निकाला था कि 40% फिक्स्ड है 60% वेरिएबल है, तो 60% ऑफ 30 रुपीज़ कितना हो गया 18 रुपये, ये 18 रुपये आ गया। तो 18 इंटू 10,000 इज 1,80,000, 18 इंटू 12,000 इज 2,16,000, 18 इंटू 16,000 इज 2,88,000। ओके, ये आ गया मेरा फैक्ट्री ओवरहेड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फैक्ट्री जो वेरिएबल पोर्शन है वो आ गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10 रुपये वेरिएबल है, तो इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 लाख 1,20,000 1,60,000 आ गया। नाउ दिस इज व्हेन यू ऐड दिस अप you get the total variable cost. Okay, now we move on to the fixed portion. Okay, what is the fixed portion? Factory overhead. Okay, तो फैक्ट्री ओवरहेड याद है 12 रुपये हमारा फिक्स था, तो 12 रुपये इंटू 10,000 यानी 1,20,000। तो
मैंने कहा था कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन यू आर परस्यूइंग। ओके, तो अगर इसमें 1,20,000 है तो बाकी सब में भी 1,20,000 होगा। ओके, एंड सेम गोज विद द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। 10 रुपये का फिक्स कॉस्ट था तो 10 इंटू 10,000 कितना 1,00,000 हो गया, तो बाकियों में भी ये 1,00,000 होगा। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज वी ऐड दिस वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट टू गेट द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज बी। 18 लाख, 21 लाख 40,000, 28 लाख 28,000। Okay, now this is the total cost. Now how do we get the profit? Profit is A minus B. Okay, तो हमारा सेल्स फिगर जो था यहाँ पे ये देखो 20 लाख माइनस 18 लाख यानी 2 लाख रुपए हो गए मेरे प्रॉफिट। 23,52,000 माइनस 21,40,000 2,12,000 और 30,04,000 माइनस 28,28,000 तो हो गया 2,12,000। ये हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। गॉट इट? सो चिल्ड्रन, लेट्स कीप इट टिल हियर। So next day I'll be loading some flexi budget. Okay, so till then please like, subscribe and share this channel as much as you can, and if you have any comment or questions, please feel free to write in the comment box. Okay, thank you.